नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्कॉर्पियो अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ नवंबर की पूरी एनर्जी लेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल है तो सभी से रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि किस वे में रहेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, ये किस वे में रहेंगे? आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके ना गुस्सा, एग्रेशन, थोड़ी सी ट्रिगर, कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। अपने ऊपर में थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस तो आप दिख रहे हो। एज अ पेरेंट्स हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहो, बच्चों के साथ में अच्छी तालमेल रहे। आपका प्यार मुझे ऑनेस्ट दिख रहा है, रिलेशनशिप पे ऑनेस्टी दिख रही है। लेकिन अगर कोई आपका दिल दुखाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी तो शायद आप अ, कुछ रिएक्ट उस वे में कर सकते हो। ऑल्दो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो टोटली आपके तरफ से तो कमिटेड दिख रही है, रिश्ते सही से करते हुए दिख रहे हो, घर परिवार को लेके चलते हुए दिख रहे हो, रिबर्थ करने के लिए जो चीज करना पड़े वो एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। बट स्टिल शायद आपको कुछ चीजें चोट कर सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर की, वो किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो आपके इर्द गिर्द ना थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो सकती है। मैं कह सकती हूँ घर परिवार के सदस्य या कुछ चीजें बाहरी कुछ चीजों से भी उलझ सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। आपके पर्सन तो काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, अपने रिलीजियस पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। इनका कुछ तो है जो बदल रहा है वक्त के अनुसार। ये थोड़े से खुद को बदल रहे हैं, इनका बदल रहा है। इनके लिए कुछ चीजें क्लियर हो सकती हैं जो शायद उस वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ों को भी पर्सन मेमोराइज कर सकते हैं। कुछ अगर गलतियां होंगी तो शायद उस वे में रिग्रेट भी कर सकते हैं पर्सन एंड फेजेस में। बट काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं लॉजिकल ब्रेन से चलते हुए, है ना, कहाँ क्या करना है, किस वे में करना है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं इनकी। मैच्योरिटी काफ़ी हाई रहेगी। एंड पैसों को लेके भी कितना खर्च करूँ ना करूँ वो मुझे संभले हुए दिख रहे हैं, सोच में काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। लिब्रा एक पर्सन जैमना, या कहूंगी 3-3 कार्ड मिरर का ना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी रिलेट करेंगी, मेल अगर एल्डर होंगे तो उससे वह ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे? ये तो एक फीलिंग्स थी, क्या कोई एक्शंस पर्सन लेंगे? यूनिवर्स मुझे बताएं। नहीं, एक्शंस में कुछ ज़्यादा नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट कर लेंगे, दैट्स इट। कोई मेजर कोई आपको लेके कोई एक्शंस नहीं। खुद को लेके कुछ करना पड़े, करियर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें, हाँ, उस वे में करेंगे। वो भी कहूँगी लिब्रा एक पर्सन जेमिनी में से मेल या फीमेल, हम उम्र या एल्डर में से हैं, या कुछ लोग के लिए यंगर भी हो सकते हैं। तो इस राशि से थोड़े से पर्सन ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। बाकी राशि मुझे स्लो चलते हुए दिख रहे हैं या ज़्यादा कुछ एक्शंस दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट पैसों को लेके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चूजी दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। देखो मनी की चीजों में तो थोड़ी बहुत जगलिंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ चीजें कंफ्यूज हो सकते हो। थोड़ा सा आसपास में अगर कहूँ तो चीजें सतर्कता रखने की जरूरत है। हम्म या पर्सन को थोड़ा वक्त या समझने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। कुछ चीजों में कहते हैं ना कि कंफ्यूज हो सकते हो आप दोनों ही। सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग कनेक्ट हो सकते हैं? यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है।
एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, बट ये पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड इंसान के दिख रहे हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें अप एंड डाउन काफी ज्यादा इनका चल रहा है, बट स्टिल शायद आपकी तरफ में कनेक्ट हो या आए। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से इंसान दिख रहे हैं। घर परिवार से या सामने से भी पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में पर्सन रहेंगे। देखो दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक डेटिंग या एक कमबैक कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में अगर पर्सन जुड़ते हैं, चाहे जैसा भी लाइफ चला हो, लेकिन अगर जुड़ेंगे आपसे तो कहूंगी आप दोनों की जिंदगी में कुछ तो एक बाहर आता हुआ दिख रहा है एंड रिलेशनशिप लंबे वक्त तक जुड़ा रहता हुआ दिख रहा है, बट डेटिंग कहूंगी ज्यादा मुझे दिख रही है। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं। पता नहीं आप किसी के प्रेशर्स को झेलते हुए नहीं दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपका कुछ चीजें हैं जो फंडा लाइफ में क्लियर है कि मेरे को इस तरह से अगर पसंद कोई आएंगे तो मैं हाँ कहूंगा, नहीं तो किसी का प्रेशर्स नहीं। या किसी को आप अगर आप पसंद करते हैं तो एक्शंस लेने के मूड में आप हैं कि मैं कुछ कहूँ करूँ उस तरह से एक्ट करूँ। देखा जाएगा वो पर्सन कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन आपका एक्शंस वाइज दिख रहा है। करियर के रिगार्डिंग भी आप काफी ज्यादा अपने आप को बूस्ट कर रहे हो एंड उस हिसाब से कुछ प्लान्स करते हुए इनिशिएट लेते हुए दिख रहे हो। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।